देखेंगे बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा। ठीक है, जब शरीर जर्जर हो जाता है, मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी आंखों में एक दोष आ जाता है। सभी व्यक्तियों के साथ नहीं होता, कुछ व्यक्तियों के साथ होता है, ठीक है, कि उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष एक साथ आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष एक साथ आ जाते हैं। तो इस दोष को क्या कहते हैं बेटा? जरा दूरदर्शिता। परिभाषा लिखी भी हुई है, कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं, जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, कारण लिखा हुआ है, जो हमारी आंखों की पक्षमापी पेशियां होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, बुढ़ापे में दुर्बल हो जाती हैं जो पेशियां। ठीक है बेटा। दूसरा है, जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस होता है उसका जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो लचीलापन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, इसका निवारण देखेंगे। इसका जो निवारण होता है, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम है इसकी आंखों में, निकट दृष्टि दोष भी है और दूरदृष्टि दोष भी है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा? अवतल लेंस से, और दूरदृष्टि दोष का उत्तल लेंस से। एक ऐसा चश्मा, ठीक है बेटा, उसका यूज होता है जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का यूज होता है। ठीक है, अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी। लिखा भी हुआ है कि इस दोष के निवारण के लिए एक ऐसे द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल व नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है। ठीक है बेटा, तो ये है जरा दूरदर्शिता। सभी नोट कर लेंगे। देखेंगे बेटा, अगला हमारा पॉइंट है अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता क्या होता है? पहले बताया था हमने कि ये जो लाइन मैंने खींची है बेटा, ये ऊर्ध्वाधर है। क्या है ये? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जैसे ये बोर्ड ऊर्ध्वाधर है, ये दीवार क्या है? ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, मैं खड़ा हूं, ऊर्ध्वाधर हूं, और ये जो लाइन है ये क्षैतिज है। क्या है लाइन? क्षैतिज है। अब आंखों में ऐसा दोष हो जाता है कभी कभी कि कुछ दूरी पर दो रेखाएं खिंची हों, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। इनको जो आंखें हैं एक साथ नहीं देख सकती। आंखें इन दोनों रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकती। जब आंखों में इस प्रकार का समस्या आ जाती है बेटा, तो उसे कहते हैं अबिंदुकता। ठीक है, लिखा भी हुआ है परिभाषा, नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, अबिंदुकता कहलाता है। इसका कारण सुन लेंगे। इसके दो कारण लिखे हुए हैं। पहला है कॉर्निया का पूर्णतः गोल ना होना। ठीक है, जो हमारी आंख की कॉर्निया है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होती। दूसरा, कॉर्निया के जो दोनों तल हैं, दो तल होते हैं कॉर्निया के, उनकी जो वक्रता है, ठीक है, इस प्रकार जो वक्रता है समान नहीं होती। ठीक है, जो दो तल हैं उसके एक तल की वक्रता क्या होती है? अधिक होती है, एक तल की वक्रता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आंख दोनों तरफ से क्या नहीं होती? एकसान नहीं होती। तो दो कारण है इसके। अब निवारण क्या करते हैं बेटा? इस दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं? चश्मों में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेंस इस प्रकार होते हैं, लेकिन ये एक तरफ से क्या है बेटा? किनारों पे क्या है? पतले हैं, और बीच में क्या है? मोटे। लेकिन बेलनाकार कैसे होंगे बेटा? बेलनाकार सब जगह से एक समान होंगे। सब जगह से क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है ना, तो ये बेलनाकार हो गया। इस प्रकार के लेंसों का उपयोग होता है आंखों में। ठीक है, तो जो अबिंदुकता है इस दोष का निवारण हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे इसको। देखेंगे बेटा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वर्णांधता। वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। ठीक है, इस दोष में होता क्या है? जो व्यक्ति है अपनी आंखों के द्वारा उसके सामने बहुत सारे रंग आ गए तो रंगों में भेद नहीं कर पाता कि कौन सा रंग कौन सा है। ठीक है, रंगों के नाम बता नहीं पाता कि ये
लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये गुलाबी है, ठीक है। इस तरह का वो कलेक्शन नहीं कर पाता कि हमारे सामने कितने रंग, ठीक है। अगर 7 रंग की पट्टी उसके सामने रख दी तो बता नहीं पाएगा वो रंग कौन सा है, ठीक है। लिखा भी हुआ है, आंखों का वह दोष जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न रंगों में भेद नहीं कर पाता। बहुत सारे रंगों में एक रंग को तो पहचान सकता है, लाल रंग है पहचान लेगा, ठीक है, लेकिन 2 या 2 से अधिक रंग उसके सामने आ गए तो फिर वो उनमें अंतर नहीं कर पाए कौन सा रंग कौन सा है, ठीक है। रंगों में भेद नहीं कर पाता, वर्णांधता कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं। इसका कारण तो आनुवंशिक है। कारण क्या है इसका? आनुवंशिक रोग है, माता पिता से आ जाता है ये, ठीक है। आनुवंशिक रोग उसे कहते हैं जो माता पिता से बच्चों में आता है, उस रोग को क्या कहते हैं बेटा? आनुवंशिक। आनुवंशिक रोग है। दूसरी बात है ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। हालांकि कुछ हद तक ये रोग ठीक तो हो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता। जो प्रॉब्लम है रंगों को पहचान करने की वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाती, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी बच्चे बेटा। देखेंगे बेटा अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मोतियाबिंद, ठीक है। कभी कभी ये समस्या होती है, ये भी जब व्यक्ति की जो उम्र है अधिक हो जाती है तो होती है। आंखों में सफेदी आ जाना, आंखों में सफेद है ना, फूला पड़ जाना, ठीक है, ये मोतियाबिंद होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी तो इसमें रोशनी कम हो जाती है या कभी कभी क्या होता है समाप्ति हो जाती है, ठीक है। परिभाषा लिखी हुई है, देखेंगे। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के अभिनेत्र लेंस पर एक झिल्ली बन जाने के कारण, ठीक है, फूला सा पड़ जाता है, झिल्ली बन जाती है। अभिनेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। दूधिया मतलब सफेद रंग का हो जाता है, जैसे दूध का रंग होता है ऐसा हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी आ जाती है या पूर्ण रूप से क्षय हो जाती है। या तो हमारी दृष्टि क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। दूसरा है कि इसका इलाज है शल्य चिकित्सा द्वारा। शल्य चिकित्सा का मतलब है ऑपरेशन द्वारा, ठीक है। शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद का इलाज संभव है जिससे दृष्टि वापस आ जाती है, ठीक है। देखा होगा अक्सर तुमने जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, ठीक है, हर किसी के नहीं, किसी किसी की आंख बिल्कुल सफेद हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? मोतियाबिंद होता है। उसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा हो सकता है। सभी नोट कर लेंगे सभी बच्चे।